फरमाई दीजिएगा सबसे पहले कि ये आपने दो जज साहिबान पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। एक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब पर, इधर आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर दिया, मगर उन्होंने आज रद्द कर दी आपकी दलील। उन्होंने कहा कि इस तरह तो एक ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, हर कोई आएगा और कहेगा रेफरेंस भेज दिया, आप इस बेंच पे ना बैठे। देखिए, आज कोर्ट ने दो केसेस का जिक्र किया। हम समझते हैं कि हम उन दोनों केसेस से हमारा केस बिल्कुल डिफरेंट है। उन्होंने बाबर सत्तार साहब के फैसले का जिक्र किया जिसमें FIA सरकारी इदारों की तरफ से उनके ऊपर रिक्यूजल की रिक्वेस्ट की गई, लेकिन हमारा केस थोड़ा सा उससे बहुत डिफरेंट है। डिफरेंट इस तरह से है कि हम पिछले 2 साल से ये स्ट्रगल कर रहे हैं और हमारा जो ग्राउंड्स हैं वो हमारा, अगर आप देखेंगे जो हमने कंप्लेंट फाइल की है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, उसके अंदर 24 सफ़ात की वो कंप्लेंट है जो जिसमें हमने एक एक डिटेल बताई है, एक एक बात बताई है कि किस किस मौके के ऊपर। और फिर हम अकेले नहीं कह रहे वो चीज़ें अब एक जजमेंट आ चुकी है। टेरियान वाइट केस के अंदर जो जजमेंट आई है उसके अंदर जजेस ने वो जो कंडक्ट है उसका जिक्र किया है, फाइंडिंग नहीं दी बिल्कुल, लेकिन कंडक्ट को जिक्र किया है। उसके अलावा 6 जजेस का जो लेटर है उसके अंदर भी हमारे केस का जिक्र किया गया है और जाहिर है वो केस हमारे केसेस के अंदर ही उनके ऊपर इस किस्म के प्रेशर्स डाले गए। और फिर 9 मई की सबसे बड़ी बात की जाए कि 9 मई की जो गिरफ्तारी लीगल डिक्लेयर की गई है, उसके बाद फिर एक इंक्वायरी का खुद से ऑर्डर किया कि हम ऑर्डर करेंगे कि ये जो कुछ हुआ वो इलीगल था, उसको खुद इलीगल तस्लीम किया। लेकिन उसके बावजूद ना इंक्वायरी आज तक हुई है, ना हाई कोर्ट के अमले के ऊपर जो ज्यादती की गई। सर मुझे एक बात बताइएगा, अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि आपके पास शिकवों के लिए भी ग्राउंड है, मगर तोशाखाना नैब रेफरेंस में भी चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इमरान खान साहब, उनकी एहलिया बुशरा बीबी को की सजा मुअत्तल की। 7 आपके 28 अगस्त 2023 को सजा मुअत्तल फिर की गई। 3 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, जिनके खिलाफ अब आप रेफरेंस ले गए हैं, उन्होंने एक बार फिर 2 रुकनी डिवीजन बेंच ने जब इन अपीलों पर फैसला सुनाया, साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की भी बरियत का फैसला जारी किया। साथ ही 15 में कोलकाता ट्रस्ट केस में भी जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया गया जिसमें आमिर फारूक साहब मौजूद थे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस 2 रुकनी बेंच ने फिर बुध के रोज भी इमरान खान की दरख्वास्त जमानत पर 1 रोज कबल महफूज किया गया फैसला ये सुना दिया था। सर 13 जुलाई को इद्दत केस में सजा कलअदम करार दे दी गई। काजी, सो बिफोर आई गेट टू काजी साहब, मुझे ये बताइएगा कि सर ये और अभी आप लोग जो कल जलसा करना चाह रहे हैं उसके ऊपर भी NOC को कलअदम करार देके वापस इंतजामिया की तरफ भेजा है। सो यू कैन नॉट से कि ये यकतरफा ही एक मामला चल रहा है। अच्छा, बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। इसका जवाब मैं बिल्कुल डिटेल के साथ दूंगा जिस तरह आपने डिटेल से पूछा है। मैं आपसे आपके सामने रखूंगा, फिगर्स रखूंगा। मोर देन 135 केसेस जो हैं, अराउंड 200 केसेस पूरी ड्यूरेशन में हमने फाइल किए। मैं रफली आपको बता रहा हूँ, 10-15 दिन पहले हमने कैलकुलेशन की थी। उसके मुताबिक 135 केसेस जो हैं वो विच इज़ अराउंड 70 to 80% वो आमिर फारूक साहब ने अपने पास रखे हैं। यहाँ पर हम ये समझते हैं कि हमारे लिए सिर्फ खान साहब की हद तक और PTI के केसेस की हद तक सिर्फ 1 मैन हाई कोर्ट रह गई है। अगर डिविजनल बेंच हो तो उसमें भी जो है वो चीफ साहब जो हैं वो हिस्सा होते हैं। और फिर आपने जो रिलीफ्स की बात की है, ये रिलीफ तब दिए गए हैं जब इमरान खान मतलब उनकी रिहाई जो है वो पॉसिबल नहीं थी इन रिलीफ्स की वजह से। अब मैं आपको इसको समझाता हूँ, मैं पीछे लेके जाऊंगा। 5 अगस्त को जिस दिन, यानी कि उनको कामिल यकीन था कि बाहर नहीं आएगा तो रिलीफ दे दो, एक और केस में बंद है, एक और केस में जब। सर ये तो सरासर आप नियतों को जांच रहे हैं। सर मैडम मेरा केस है, मैं आपको फैक्ट्स की बुनियाद पर, एक दफा नहीं हुआ, ये रिपीटेडली हो रहा है। ट्रेंड दिख रहा है, मैं ट्रेंड आपको बताइए। ये जिस केस में आज हम पेश हुए हैं, इस केस को 5 दफा फिक्स किया गया। ये केस 1.5 महीना पहले फाइल किया गया था। इस केस में हम इस्तदा क्या कर रहे थे या चैलेंज हम क्या कर रहे थे, उस चीज को चैलेंज कर रहे थे जिसमें खान साहब अब अरेस्ट हुए हैं, बुशरा बीबी अब अरेस्ट हुई हैं। तो ये वो केस है। इस केस को फिक्स करके विदाउट एनी रीजन, नो स्कोप की लिस्ट में डालकर इसको जो है वो कैंसिल किया गया। ठीक है, बार बार हमने एप्लीकेशन दी, बार बार हमने रिक्वेस्ट की है, बिकॉज़ ऑफ फोर्सी कर रहे थे कि ये होने वाला है। जी बिल्कुल, हम फोर्सी कर रहे थे। कर दिया गया। इधर भी आप कह रहे हैं हमारा केस सुने ही नहीं किया। जिस दिन वो अरेस्ट हो गए, इस केस को 1 हफ्ते में 2 दफा लगा दिया गया। तो अब हमें अगर रिलीफ दिया जाएगा, साथ ही 9 मई में वो हो चुके हैं, साथ ये कहा जाएगा कि हमने तो रिलीफ दे दिया है। तो ये एक
हमें इसमें अब जाहिर है ये बड़ी हैवी हार्ट के साथ ये कहना पड़ता है कि ये एक स्कीम है जो एक कंटिन्यूसली चलती आ रही है, और ये इस तरह नहीं है। मैं आपको 5 अगस्त को लेके जाऊंगा। 3 अगस्त को एक फैसला दिया था आमिर फारूक साहब ने, जब हुमायूं दिलावर ने खान साहब को सजा दी थी तोशाखाना के इलेक्शन कमीशन की कंप्लेंट के ऊपर। उस दिन क्या हुआ था कि 3 अगस्त को हमारी आज उस केस में हमारी क्रिमिनल रिवीजन अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ हुमायूं दिलावर आज भी पेंडिंग है। अच्छा, फिर एक हमारी क्रिमिनल रिवीजन में उन्होंने नोटिस फरमाया खुद अगले हफ्ते के लिए, और तीसरी के अंदर खुद ऑर्डर किया कि 2 दिन के अंदर इसको डिसाइड करें, और वही हुआ कि 2 दिन के अंदर उसको डिसाइड कर दिया गया। डिसीजन का मतलब यही था जिस तरह से। अच्छा, मेंटेनेबिलिटी का जो क्वेश्चन है वो किसी भी आप आम वकील से जाकर पूछें कि मेंटेनेबिलिटी का ऐसा क्वेश्चन है जो सबसे पहले अदालतें उसको डिसाइड करती हैं, क्योंकि अगर मेंटेनेबिलिटी वो क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है। क्वेश्चन ऑफ लॉ अगर एक चीज़ कानून के मुताबिक ही नहीं है तो परफेक्चुअली अगर किसी को आपने उसको ज़ाहिर है अगर आप उसको चलाएंगे तो वो अल्टीमेटली तो उसने नल एंड वॉइड डिक्लेयर होना है। तो तमाम प्रोसीडिंग्स जो हैं उसमें सबसे पहले उसकी लीगैलिटी देखी जाती है। 2 दफ़ा हमारी मेंटेनेबिलिटी की एप्लीकेशन को वापस उसी जज के पास भेजा गया जो कभी भी नहीं होता। अच्छा, फिर अभी हमारी जो मेंटेनेबिलिटी की एप्लीकेशन के ऊपर डिसीजन जो है वो जज साहब 3 तारीख को देते हैं। हमारी उसके ऊपर जो क्रिमिनल रिवीजन है वो आज तक पेंडिंग है। उसके बाद आगे आ जाए, 3 साल की सजा थी जिसको शॉर्ट पनिशमेंट कंसिडर किया जाता है। खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट्स हैं कि उसको स्ट्रेट अवे उसको सस्पेंड किया जाता है। हमारी पिटीशन चलती रही 1 महीना चली, और 27 या 28 अगस्त को जाकर फैसला हुआ। लेकिन बाद में क्या हुआ कि 15 अगस्त को खान साहब की साइफर केस के अंदर गिरफ्तारी शो की गई। तो ये जो रिलीफ हमें दिए जाते हैं, सुन लीजिएगा, रिलीफ हमें उस वक्त दिया जाता है जब ये मेक श्योर कर दिया जाता है कि खान साहब अंदर रहेंगे, यानी किसी और केस में अरेस्ट हो चुके हैं, तो अब कोई खतरे की बात नहीं है, तो फिर हमें रिलीफ। और ये सारा अब आप उसकी आप ये देखें, यही मवाद आपने रेफरेंस में डाला है सारा, बिल्कुल डाला, ये पूरा ट्रैक रिकॉर्ड दिखाया है। ये सारी चीजें और भी मल्टीपल चीजें हैं जो हमने दिखाई हैं। अब रिसेंट केस जिसमें आज पेश हुए हैं इसकी मैंने आपके सामने एग्जांपल रखी है। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है कि मैं अपने तरफ से बात नहीं कर रहा। पीटीआई की ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पे ऊपर इस केस का सारा रिकॉर्ड मौजूद है। आप जाके चेक कीजिए कि 5 दफा इस केस को क्यों जो है वो नो स्कोप करके इसकी लिस्ट कैंसिल की गई, और अब इसमें ऐसी क्या अर्जेंसी आ गई है कि इसको 1 हफ्ते में 2 दफा फिक्स कर दिया है। तो ये एक तरफ तो डिले होता है, दूसरी तरफ फिर जल्दी करके तो बैलेंसिंग एक्ट किया जाता है, जो कि वाज़े तौर पे एक ऐसी चीज़ है। और फिर आप देखें कि अगर दूसरी हाई कोर्ट के जजेस मौजूद हैं तो वाई वन जज फॉर अस, ओनली वन जज इज इंटायर हाई कोर्ट फॉर अस। तो ये चीज़ जो है वो। अच्छा सर, मुझे एक मौका दीजिएगा जरा सा, बिकॉज ये साथ बैक वक्त कई चीजें चल रही हैं। 2 चीफ साहिबान के खिलाफ आप लोगों ने अदम एतमाद का इजहार कर दिया, उसमें काजी फायज ईसा साहब भी हैं, उन पे भी आएंगे।